Hello students and Jai Hind. I welcome you all to Magnet Brains. My name is Prateek Mishra and we are going to continue our discussion of Bhakti and Sufi traditions that we started in last lecture. तो पास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि पोएट एंड सेंट्स जो हैं 5th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास से आपको देखने को मिलने लगते हैं एंड इसके बाद में फिर हम लोगों ने ये देखा था कि सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे थे और उसके कारण जो वेरियस टाइप के गॉड्स एंड गॉडेसेस वगैरह जो आपको देखने को मिल रहे थे उनको किस तरीके से ब्राह्मण्स ने अपने फोल्ड में शामिल किया। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये देखा था कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस कैसे डेवलप हो रही थी और उनका पुरानिक प्रैक्टिसेस के साथ में क्या कन्फ्लिक्ट आ रहा था। ये सारी बातचीत हम लोगों ने कर खत्म की थी। आज इसी के आगे से हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। हम लोगों ने ये देखा था कि ये तांत्रिक और पुरानिक प्रैक्टिसेस वगैरह के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स बन रहे थे, यहीं से भक्ति का जो कंसेप्ट है, इसी टाइम पीरियड में भक्ति का जो कंसेप्ट है वो डेवलप होना शुरू हुआ। अब वो कैसे डेवलप हुआ, किस तरीके से क्रिस्टलाइज हुआ, उस सब के बारे में हम लोगों को आज के लेक्चर में बातचीत करनी है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। तो पहला टॉपिक जो हमको आज पढ़ना है वो है पोएम्स ऑफ प्रेयर्स एंड अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। तो हम लोगों ने ये देखा था कि पुरानी प्रैक्टिसेस वगैरह जो हैं तांत्रिक प्रैक्टिसेस को कंडेम कर रही थी। तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो वैदिक अथॉरिटी को मान नहीं रही थी या फिर वेदास में जो बातें बताई गई थी उनको इग्नोर कर रही थी और इनके बीच में एक सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट की स्थिति बन गई थी। एंड इस कन्फ्लिक्ट की स्थिति में जो है भक्ति मूवमेंट आपका या फिर भक्ति ट्रेडिशंस जो हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं और एक पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा होता है। कैसे खड़ा होता है वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। अब जब ये फॉर्म्स ऑफ वर्शिप्स के बीच में या जो आपकी पुरानिक और तांत्रिक प्रैक्टिसेस के बीच में कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं, 5th सेंचुरी कॉमन एरा से अब बात आगे बढ़ती है और हम लोग एक देखना शुरू करते हैं 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी कॉमन एरा आते आते बहुत से आपके पोएट सेंट्स जो हैं वो लीडर्स के तौर पर निकलकर आना शुरू होते हैं, जिनके डिवोटीज की पूरी जो है एक कमिटी इनके आसपास डेवलप होती चली जाती है। यानी कि एक जो है वो संत आपका निकल कर आता है, वो प्रीच करना शुरू करता है लोगों को। पोएट सेंट है, इसका मतलब वो काफी सारे तरीके के भजन और गीत भी बना रहा है जो लोग गा रहे हैं डिवोशन में, और फिर उसके चारों तरफ जो है उसके डिवोटीज की एक पूरी श्रृंखला खड़ी हो जाती है। उसकी जो फॉलोइंग है वो बढ़ जाती है और इस तरीके से उसका एक अच्छा खासा कल्ट या फिर एक अच्छा खासा सपोर्ट आपका बनकर तैयार हो जाता है। अब ये जो अलग अलग आपके इस तरीके के पोएट सेंट्स वगैरह थे जिनके अपने अपने कल्ट वगैरह तैयार होते चले जा रहे थे, जिसमें फिर एक आपका कोई सेंट होता था और लोग उनको फॉलो करते थे, उनको फिर पूजने लगते थे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने लगते थे। ये बेसिकली भक्ति मूवमेंट के अर्ली ट्रेडिशंस का पार्ट है। इसमें से कुछ ट्रेडिशंस ऐसे भी थे जो महिलाओं को और लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट वगैरह के जो लोग थे उनको भी शामिल किया करते थे। वो अपने में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते थे कि भाई आप अपर कास्ट से हैं तो ही आप आएंगे, या फिर अगर आप लोअर कास्ट से हैं या फिर आप वुमेन हैं तो आप नहीं आएंगे। तो कई सारे इस तरीके के आपके मूवमेंट्स वगैरह, इस पूरे मूवमेंट में कई सारे इस तरीके के भी आपके ट्रेडिशंस डेवलप हुए। कई सारे ऐसे भी सेंट्स वगैरह हुए जिन्होंने वुमेन्स को और लोअर कास्ट को भी एक्नॉलेज किया, उनको भी जो है अपने पूरे मूवमेंट में शामिल किया, कोई रोक टोक नहीं लगाई। मगर कुछ इसके अलावा अगर आप देखोगे जो प्रीडोमिनेंटली जो बाकी सारे मूवमेंट्स वगैरह या जो बाकी सारे ट्रेडिशंस वगैरह चल रहे थे उसमें अभी भी ब्राह्मण जो थे वो ईश्वर और उनके डिवोटीज के बीच में एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी थे। यानी कि अगर आप अपने ईश्वर से जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए आप अभी भी क्रिया का कांड करोगे, आप अभी भी कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह करोगे और उन प्रैक्टिसेस वगैरह के लिए आपको फिर ब्राह्मण्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से ब्राह्मण्स अभी भी एक इंपॉर्टेंट लिंक बने हुए थे गॉड्स एंड डिवोटीज के बीच में सेवरल फॉर्म्स ऑफ भक्ति। तो यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं। एक जगह आपको ऐसे पोएट सेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं जो काफी ज्यादा मात्रा में अपने आसपास लोगों की फॉलोइंग डेवलप कर रहे हैं, महिलाओं को, लोअर कास्ट के लोगों को शामिल कर रहे हैं, डिस्टिंक्शंस वगैरह सच नहीं कर रहे हैं और उनके अपने अपने ट्रेडिशंस वगैरह बनकर चालू हो गए हैं और वो डेवलप होकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे ट्रेडिशंस भी बन गए हैं जो आपके लोअर, ये जो सारा का सारा आपका बनकर तैयार हो गया, लोअर कास्ट वुमेन सबको एक्नॉलेज कर रहे हैं। इस तरीके के ट्रेडिशंस आपके कुछ बन गए। कुछ ट्रेडिशंस ऐसे भी हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशंस अभी भी ऐसे हैं जिसमें मगर ब्राह्मण जो हैं वो इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी अभी भी बने हुए हैं ईश्वर और उनके डिवोटीज के बीच में। यानी कि अगर आपने ईश्वर तक पहुंचना है तो कुछ क्रियाएं करना पड़ेंगी और डिवोटीज को क्रियाएं करने के लिए ब्राह्मण्स की जरूरत अभी भी पड़ेगी। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि मोमेंट अपना धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है, मगर इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि कुछ आपकी बातें आपको हर ट्रेडिशन में कॉमन देखने को मिल रही हैं और उन कॉमन बातों को लेकर सब लोग आगे बढ़ रहे हो। देयर वाज रिमार्केबल डाइवर्सिटी और ये रिमार्केबल डाइवर्सिटी आपको क्लियर कट समझ में आती है, साफ साफ दिखती है। कुछ जगहों पर कुछ अलग तरीके की कहानी चल रही है, कुछ जगहों पर कुछ अलग तरीके की कहानी चल रही है और ये सबका सब जो है आपका अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति के पार्ट में गिना जा सकता है या फिर गिना जाता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं।
अब हिस्टोरियंस जब पूरे के पूरे भक्ति मूवमेंट को पढ़ते हैं तो वो इस पूरे के पूरे भक्ति मूवमेंट को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, या फिर पूरा पूरा जो भक्ति मूवमेंट है उसमें जो अलग अलग ट्रेडिशंस आपके डेवलप हुए, जो भी आपकी रीति रिवाज डेवलप हुए, क्रियाकांड डेवलप हुए, जो भी आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, इसको हिस्टोरियंस दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला है सगुण भक्ति, जिसका मतलब होता है विद एट्रीब्यूट्स, और दूसरा होता है निर्गुण भक्ति, जिसका मतलब होता है विदाउट एट्रीब्यूट्स। सगुण भक्ति या फिर विद एट्रीब्यूट्स का मतलब यह है कि आप इसमें ईश्वर को किसी एक फॉर्म में पूछते हो, आप इसमें भगवान की एक प्रतिकृति मानते हो अपने दिमाग में, आप उनको किसी फॉर्म में पूछते हो, उसकी कोई मूर्ति बनाते हो, कोई एक शेप या साइज उनका आप अपने दिमाग में इमेजिन करते हो, और उस हिसाब से जो भी फिर आपका एट्रीब्यूट निकल कर आता है उसकी आप पूजा करते हो। मेनली सगुण भक्ति में फोकस जो था वो था आपके कुछ स्पेसिफिक डाइटीज हैं उनकी पूजा के ऊपर, भगवान शिव की पूजा के ऊपर, भगवान विष्णु और उनके अवतार वगैरह हो गए, और देवी या फिर देवी की जो अलग अलग आपके फॉर्म्स थे उनकी पूजा आराधना को के ऊपर सगुण भक्ति फोकस करती थी। तो सगुण भक्ति का मतलब क्या, जब आप ईश्वर को किसी आकार में इमेजिन करते हो, जब आप ये सोचते हो कि भाई ईश्वर जो है इंसान की तरह है, ऐसा दिखता है, या फिर ईश्वर जो है इंसान और जानवर का कॉम्बिनेशन है और ऐसा दिखता है, जब आप इंसानों में भी उसको महिला के रूप में इमेजिन करते हो तो देवी के रूप में इंसान ऐसा दिखता है। इस तरीके से जब आपने कोई शेप, कोई साइज, कोई फॉर्म अगर आपने ईश्वर को दे दिया तो उसको बोला जाता है सगुण। और इसमें मेन फोकस किसे किया जाता है, इसमें मेन फोकस भगवान शिव, भगवान विष्णु, उनके अवतार, और जो आपकी देवी पूजा होती है, शक्ति पूजा होती है, उसमें देवी के जो अलग अलग अवतार होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उनकी पूजा के ऊपर सगुण भक्ति मेन तौर पे फोकस करती है। दूसरी होती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है विदाउट एट्रीब्यूट्स, यानी कि जब आप ईश्वर के ऊपर, जब आप ईश्वर को किसी फॉर्म में इमेजिन नहीं करते, जब आप ये बोलते हो कि भैया ईश्वर जो है उसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई शेप नहीं है, वो आप इटर्नल है, इनफाइनाइट है, उसको आप इस तरीके से इमेजिन नहीं कर सकते। इस तरीके का जब आप एक इमेजिनेशन के साथ में ईश्वर की पूजा आराधना करना शुरू करते हो, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। एक ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका कोई साइज नहीं है, इस तरीके के ईश्वर की जब भक्ति आप शुरू करते हो तो उसको बोला जाता है निर्गुण भक्ति। इंपॉर्टेंट है, सगुण भक्ति वगैरह जनरली आपका लोकल मासेस के द्वारा की जा रही थी। सगुण भक्ति जनरली जो है आपका आम जनमानस के द्वारा या जो लोकल मासेस होते हैं उनमें काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। निर्गुण भक्ति में जनरली जो आपके ऋषि मुनि होते हैं, जो संन्यास ले लेते हैं, जो सब कुछ आपका रिनाउंस कर देते हैं, उस तरीके के जो लोग थे वो निर्गुण भक्ति की तरफ जनरली फोकस करते थे। सगुण भक्ति में जो है फोकस किया जाता था इसके ऊपर। निर्गुण भक्ति के साथ में फिर आपने संन्यास ले लेना है, आपने एकदम सब कुछ रिनाउंस कर देना है, तब आराधना करनी है, ध्यान करना है, जप करना है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। तो या इस पथ के ऊपर हमेशा से ही कम लोग चले हैं, बहुत ज्यादा इसमें आपको फॉलोइंग देखने के लिए सच नहीं मिली। ऋषि मुनि वगैरह जो हैं या उनकी परंपरा के लोग जो हैं वो लोग जनरली निर्गुण भक्ति की तरफ जाते हैं। सगुण भक्ति, आपने ईश्वर को किसी फॉर्म में मान लिया, कोई मूर्ति बना ली, अब उसको उस मूर्ति के सामने आपने प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कर दी, उसके बाद आप एकदम पूरी डिवोशन के साथ में आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ पा रहे हैं। एक प्रतिकृति के फॉर्म में अगर आप ईश्वर को देख पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, तो उसके साथ में ज्यादा अफेक्शनेट बॉन्ड आप अपना महसूस कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है आम जनमानस के लोगों के लिए जो है बनाया गया था, ताकि उनके अंदर की जो ये एक आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल क्वेस्ट है या उनकी जो स्पिरिचुअल थर्स्ट है उसको सेटिस्फाई किया जा सके। इस तरीके से पूरा का पूरा भक्ति मूवमेंट में जो पूजा आराधना और जो भी अलग अलग ट्रेडिशंस डेवलप हुए वो इन दो फॉर्म्स में आपके डिवाइड होते हैं। ये अपने को याद रखना है, एक है सगुण भक्ति और एक है निर्गुण भक्ति। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अलवर्स एंड नयनार्स ऑफ तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल यहां से बिल्कुल आएंगे, बनेंगे ही बनेंगे, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तमिलनाडु में जब भक्ति मूवमेंट अपना शुरू हुआ तब अलवर्स और नयनार्स करके दो आपके ट्रेडिशंस डेवलप हुए, जिन्होंने शैविज्म और वैष्णविज्म के लिए बहुत काम किया और आज तक तमिलनाडु के कल्चर पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अलवर्स एंड नयनार्स थे कौन? अलवर्स वो लोग थे जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और नयनार्स वो लोग थे जो भगवान शिव की पूजा करते थे। सिविल सर्विसेज में पूछा गया सवाल है कि अलवर्स किसकी पूजा करते थे और नयनार्स किसकी पूजा करते थे, इसलिए इसको याद रखना है। अलवर्स किसकी पूजा करते थे? अलवर्स पूजा करते थे भगवान विष्णु की, और नयनार्स किसकी पूजा करते थे? वो पूजा करते थे भगवान शिव की। भक्ति मूवमेंट के जो सबसे शुरुआती ट्रेडिशंस हैं इनको इन लोगों ने लीड किया था। अलवर्स और
नैनार्थ ने। कब? 6th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास। 6th सेंचुरी कॉमन एरा आते आते भक्ति मूवमेंट अपना शुरू हो गया था। एंड इसके जो सबसे शुरुआती मूवमेंट या सबसे शुरुआती ट्रेडिशंस वगैरह थे, उसमें आपको अलवर्स और नैनार जो है लीड लेते हुए दिखते हैं। कहां पर? तमिलनाडु के इलाके में। एंड अलवर्स इसमें से किस पर्टिकुलर ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे थे? भगवान विष्णु की पूजा आराधना और उनकी अर्चना को या उनकी उपासना को आगे बढ़ा रहे थे। और नैनार जो थे भगवान शिव की पूजा उपासना और अर्चना को आगे बढ़ा रहे थे। चलें जी, तो इन्होंने सबसे शुरुआती या सबसे अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट जो है वो शुरू किया। ये लोग क्या करते थे कि एक से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, ट्रैवल करते थे, और इस बीच में ये तमिल में लिखे हुए भगवान की प्रेज में जो भी अलग अलग आपके भजन हैं, जो भी आपकी अलग अलग हाइम्स हैं, उनको गाया करते थे। तो एक से दूसरी जगह जैसे साधुओं का टोला जा रहा है, अब ये एक से दूसरी जगह जाते वक्त, तमिलनाडु में एक से दूसरी जगह मूव करते वक्त ईश्वर की प्रेज में जो भी आपकी तमिल भाषा में लिखी गई हाइम्स हैं, या फिर आपके जो भजन हैं, या फिर जो आपके श्लोक हैं, छंद है, ये सब गा रहे हैं। क्योंकि तमिल आपकी नॉर्मल, आपकी आम जनमानस की भाषा थी वहां पर, तो लोग जब इनको वो भजन उस भाषा में गाते हुए सुनते थे, एक तो वो भजन बड़े अच्छे होते थे, दूसरा उनका स्वर बड़ा मीठा होता था, उनका कंठ बड़ा प्यारा होता था, तो सुनने में अच्छा लगता था। तो लोग फिर सुनते थे, साथ में जुड़ते थे। इस तरीके से इनकी फॉलोइंग जो है बढ़ती चली जा रही थी, और इस तरीके से लोग एक अच्छा खासा कल्ट जो है डेवलप हो गया। अब इस तरीके से लोग जो है इनके साथ में जुड़ते चले जा रहे थे, क्योंकि एक से दूसरी जगह तमिल भाषा में अपने ये हाइम्स वगैरह या भजन वगैरह गाते हुए जाते थे। इसके अलावा इस तरीके की ट्रैवलिंग में जब ये एक से दूसरी जगह मूव कर रहे होते थे, तो कई ऐसी जगहें पड़ती थी जिनको ये नैनार्स हो गए या अलवर्स हो गए, जिस भी अपने इष्ट देवता की ये पूजा कर रहे हैं, ये उनका अबोर्ड डिक्लेयर कर देते थे। यानी कि ये बोल देते थे कि यहां पर तो हमारे ईश्वर का जो है वास है। जैसे तमिलनाडु में नैनार्स एक से दूसरी जगह मूव किए, किसी एक जगह उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोल दिया कि यहां तो भगवान शिव का वास है। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये बना कि वो बोल देते थे कि भाई ये जो है हमारे चूजन डाइटी का अबोर्ड है, यानी कि यहां पर हमारे ईश्वर का वास है। तो इस तरीके से कई सारी आपकी जो जगहें हैं जिनको इन्होंने बोल दिया कि यहां हमारे प्रभु का वास है या फिर यहां हमारे ईश्वर का वास है, वो धीरे 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 आपका पवित्र जगहों में डेवलप होती चली गई। कई सारी ऐसी श्राइन्स वगैरह आई जिनको इन्होंने ऐसा अपना अबोर्ड ऑफ अपना जो गॉड है वो डिक्लेयर कर दिया। वक्त के साथ में इन पर्टिकुलर जगहों पे जिनको नैनार्स या अलवर्स ने अपने ईश्वरों का वास बताया था, धीरे धीरे वहां पे जो है लोगों का आना जाना बढ़ा। वक्त के साथ में वहां पे बहुत बड़े बड़े जो टेंपल्स हैं बनाए गए, क्योंकि ये जगह अपने आप में बहुत पवित्र डिक्लेयर हो गई थी। बाद में जब ये बहुत बड़े बड़े टेंपल्स वगैरह बन गए, इस बीच में लोगों का आना जाना चालू हो ही गया था। इस तरीके से ये बाकायदा आपके पिलग्रिमेज के सेंटर्स वगैरह के तौर पर डेवलप हो गए, जो तीर्थ यात्रा आप करते हैं उसके सेंटर्स के तौर पर डेवलप हो गए। और ये जो है पूरा का पूरा इस तरीके से भक्ति ट्रेडिशन में नैनार्स और अलवर्स का जो है पूरा का पूरा कल्ट तैयार हो गया, जिसमें नैनार्स फोकस करते थे भगवान शिव की पूजा पे और अलवर्स फोकस करते थे भगवान विष्णु की पूजा के ऊपर। एक चीज और कि ये जो टेंपल्स वगैरह यहां पे आपके बन रहे थे, यहां ये जो कंपोजिशंस वगैरह इन संतों ने बनाए थे, अलवर्स के टेंपल्स थे या भगवान विष्णु के टेंपल्स थे तो अलवर्स के बनाए हुए कंपोजिशंस, और भगवान शिव के अगर टेंपल्स थे तो नैनार्स के बनाए हुए कंपोजिशंस, इनको यहां पे खूब गाया जाता था। और इन टेंपल्स के जो रिचुअल्स वगैरह थे, इन लोगों के बनाए हुए भजनों को वहां पे गाना एक बाकायदा इन टेंपल्स के रिचुअल्स का पार्ट बन गया। और साथ ही साथ इन अपने ईश्वरों की पूजा के साथ साथ इन संतों की जो इमेजेस हैं उनकी पूजा आराधना भी जो है शुरू हो गई। ये आज तक चलता आ रहा है कि अगर आप किसी को गुरु बनाते हैं तो आप अपने ईश्वर के साथ उसको अपने मंदिर में जगह दे देते हैं, या फिर मंदिर के आसपास उनकी मूर्ति तो नहीं, आपकी तस्वीरें वगैरह आज की तारीख में आप रखते हैं, पूजा आराधना करते हैं, या फिर उनके सामने कम से कम सर झुकाते हैं। ये जो प्रैक्टिस है ये नैनार्स और अलवर्स के टाइम पीरियड से शुरू हुई थी। कैसे शुरू हुई थी? अपने कुछ देवताओं को किसी पर्टिकुलर श्राइन को या किसी जगह को इन्होंने बोल दिया कि ये यहां पर हमारे ईश्वर का वास है। नैनार्स ने बोल दिया यहां पे कि भगवान शिव का वास है, या फिर अलवर्स ने बोल दिया भगवान विष्णु का वास है। तो वक्त के साथ में वो जगह जो है सेक्रेट प्लेस के तौर पर या पवित्र स्थल के तौर पर काउंट होने लगी। लोगों ने वहां पर आना जाना चालू कर दिया, बाकायदा एक सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा का वो एक स्थल बन गया, प्रसिद्ध स्थल बन गया, सिद्ध स्थल बन गया। वक्त के साथ में वहां पे बहुत बड़े बड़े टेंपल्स बनाए गए, जिनकी आगे हम लोग तस्वीरें देखेंगे, हम समझेंगे कितने मैजेस्टिक टेंपल्स थे। एंड यहां पर फिर जो है पूरा का पूरा एक अपना एक कस्टम्स या कल्चर वगैरह डेवलप होना शुरू हो गया। इन मंदिरों में जो बड़े बड़े मैजेस्टिक मंदिर बनाए गए थे, यहां पे जिस भी ईश्वर की पूजा हो रही है, भगवान विष्णु की हो रही है या भगवान शिव की हो रही है, वो एक अलग बात है। मगर जिन संतों ने इनके, जैसे भगवान विष्णु की पूजा हो रही है तो अलवर्स ने भगवान विष्णु से रिलेटेड जो भी भजन वगैरह बनाए थे, इन मंदिरों में उनको खूब गाया गया, और ये वक्त के साथ में उन टेंपल्स के रिचुअल्स का पार्ट बन गया। साथ ही साथ यहां पे उन संतों की आपकी जो फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, उनकी पूजा अर्चना भी जो है इसका एक पार्ट बनता चला गया।
कुछ हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि आपके जो अलवर्स और नैनार्स थे, इन्होंने या तो एक ऐसा मूवमेंट खड़ा किया था जो कास्ट वगैरह के खिलाफ था, कास्ट सिस्टम के खिलाफ था, या फिर कम से कम उन्होंने कोशिश करी थी कि कास्ट सिस्टम को थोड़ा सा रिफॉर्म किया जा सके। कुछ हिस्टोरियंस इस तरीके की बात मानते हैं, बहुत से नहीं भी मानते हैं, मगर कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जब नैनार्स और अलवर्स का मूवमेंट एक मोमेंटम पकड़ गया था, लोगों के ऊपर इनका प्रभाव बनने लगा, तो कास्ट सिस्टम के विरोध में इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था, या कम से कम अगर पूरा पूरा विरोध नहीं करना शुरू किया हो तो कम से कम इतना तो किया था कि इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की थी। जो हिस्टोरियंस इस तरीके की बातें करते हैं वो अपने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के पीछे जो एविडेंस या सपोर्ट देते हैं वो ये देते हैं कि चाहे आप नैनार्स को उठा लीजिए, चाहे आप अलवर्स को उठा लीजिए, इनके जो भक्त हैं ये लगभग हर तरीके के डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, ब्राह्मणों से लेके वो सो कॉल्ड अनटचेबल्स तक, जिनको आप अनटचेबल्स कह रहे हैं, वहां तक जो है आपके भक्त वगैरह जुड़े हुए हैं और हर तरीके के लोग शामिल हो रहे हैं। किसी को आप रोक नहीं रहे, किसी के ऊपर कोई रोक टोक देखने को मिलती नहीं है इस तरीके से। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि कम से कम इन लोगों ने कास्ट को लेके उस तरीके का रिजिड स्टैंड नहीं लिया जिस तरीके का रिजिड स्टैंड उस वक्त सोसाइटी एज सच लेती थी, या फिर कास्ट के जो आपके बंधन है उनको नहीं माना और जो जो इनके पास आता गया सबको अपने फोल्ड में ये लोग शामिल करते चले गए। चले आगे बढ़ते हैं। अब जो नैनार्स और अलवर्स हैं, कई लोग ये बोल सकते हैं कि इनके अलावा और भी 50 तरीके के संत हुए थे, तो उन सबको छोड़ के भैया इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, इनको इतना एम्फेसिस कर क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो नैनार्स और अलवर्स की इंपॉर्टेंस को अगर आप समझना शुरू करोगे तो इनके बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो तमिल सोसाइटी पर आज तक आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इन्होंने जो कंपोजिशंस वगैरह किए, इन्होंने जिस तरीके का लिटरेचर लिखा या फिर कंपोज किया, वो वेदों से कंपेयर किया जाता है। आज तक जो है वो सारा का सारा लिटरेचर वगैरह, जो भी कंपोजिशंस वगैरह इन्होंने बनाए, जो भी गाने गाए, जो भी चीजें इन्होंने लिखी, जो भी ग्रंथ तैयार किए, वो सारा का सारा कंपोजिशन वेदों से कंपेयर किया जाता है और वेदों जितना इंपॉर्टेंट तमिल सोसाइटी में एटलीस्ट माना जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एक आपका एक पर्टिकुलर कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है नालाईरा दिव्य प्रबंधनम। लंबा थोड़ा नाम है मगर याद रखना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन है जिसका नाम है नालाईरा दिव्य प्रबंधनम। इसको अलवर्स के द्वारा जो है आपका कंपोज किया गया था। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को या फिर इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को कई बार लोग तमिल वेद भी कहते हैं, यह याद रखिएगा। नालाईरा दिव्य प्रबंधनम को तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। किसने कंपोज किया था? इसको कंपोज किया गया था अलवर्स के द्वारा। और अब अगर आप वेदों के साथ किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है रखता है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है और इसका फिर तमिल सोसाइटी पे कितना प्रभाव पड़ा होगा। अगर आप किसी कंपोजिशन को तमिल वेद बोल रहे हो, वेदों के साथ कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, कितना ज्यादा सीक्रेट रहा होगा सोसाइटी के लिए और आज तक कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ये बात अपने को समझ में आती है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं तमिलनाडु की सोसाइटी के ऊपर आप या तो अलवर्स का या फिर नैनार्स का इतना ज्यादा प्रभाव पाते हैं कि अगर आप उनको हटा देंगे तो फिर तमिल सोसाइटी को अच्छे से उनके पूरे के पूरे एवोल्यूशन को ढंग से समझा ही नहीं जा सकता। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसलिए इनको इतना ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाइलेशंस एंड डिवोशनल लिटरेचर में। जैसा कि मैंने आपको बताया, नालाईरा दिव्य प्रबंधनम किसने कंपोज किया था? अलवर्स ने कंपोज किया था। 10th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास इसको कंपोज किया गया था। एंड ये आपका सीक्रेट कंपोजिशन है। इसमें भगवान विष्णु के बारे में जो है आपके काफी सारी चीजें लिखी गई हैं, भजन है, गाने हैं, गीत हैं और भी अलग अलग तरीके का लिटरेचर है। तो वो सारा का सारा इसमें डाला गया है। कई बार इसको शॉर्ट में या इस बार इसको एक फेमस नाम के तौर पर हम लोग तमिल वेद भी बोल देते हैं। एक तो ये हो गया। इसके बाद आपके 10th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास ही एक और डॉक्यूमेंट को कंपोज किया गया था जिसका नाम था तेवरम। तेवरम में बेसिक जो म्यूजिक होता है, किस म्यूजिक का आप इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से राग में आप गा रहे हो, किस आप तरीके के जो है आलाप ले रहे हो, इस सब के बेसिस पर, म्यूजिक के बेसिस पे क्लासिफाई कर जो फेमस सॉन्ग्स वगैरह थे उनको डाला गया था। और ये सॉन्ग्स वगैरह 3 आपके जो पोएट्स थे उनके द्वारा कंपोज किए गए थे। सबसे पहला अप्पार आ जाता है, दूसरे आ जाते हैं समंदार और तीसरे हैं सुंदरार। ये 3 पोएट्स थे। इन्होंने काफी सारी पोएम्स बनाई, काफी सारे गीत
गीत बनाए, काफी सारी चीजें कंपोज करी, वो सारा का सारा कंपोजिशन म्यूजिक के बेसिस पर, जैसे अपार का कोई आपका पर्टिकुलर सॉन्ग है और सुंदरार का कोई सॉन्ग है, उसको अगर एक ही तरीके के राग में गाया गया तो उन दोनों को फिर आपने एक सेक्शन में रख दिया। ऐसे म्यूजिक कौन सा इस्तेमाल किया गया है उसके बेसिस पर आपने उनका क्लासिफिकेशन कर 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 पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसका नाम क्या रखा गया, जिसका नाम रखा गया तेवरम। और यह भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन माना जाता है। याद रखिएगा, नालाईरा दिव्य प्रबंधनम 10th सेंचुरी कॉमन एरा में आपका बनाया गया था। इसको तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। किसने बनाया था? अलवर्स ने कंपोज किया था। और तेवरम की बात करेंगे तो तीन आपके इंपॉर्टेंट पोएट्स हुए, अपार, समंदरार एंड सुंदरार। इनकी जो पोएम्स वगैरह हैं उसको म्यूजिक के बेसिस पे आपने कंपोज किया है, म्यूजिक के बेसिस पर आपने कंपाइल कर कर उनका क्लासिफिकेशन किया है और उसको जो है आप यूज करते हैं, या फिर उसको जो है उसको आपने एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया है और उसको आज भी जो है भजन वगैरह गाने के लिए तमिलनाडु के मंदिरों में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग फीचर जो निकल कर आता है, चाहे आप अलवर्स को देख लें चाहे आप नैनार्स को देख लें, एक इंटरेस्टिंग फीचर जो निकल कर आता है जो इनको बाकी सबसे थोड़ा सा अलग भी करता है, वो ये है कि यहां पर वुमेन्स का जो है प्रेजेंस था। जनरली महिलाओं को आप वेद वगैरह पढ़ने से दूर रखते थे, या इस तरीके की ट्रेडिशनल आपके जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट है इनसे दूर रखा जाता था। मगर अगर आप अलवर्स की बात कर लें, आप नैनार्स की बात करें, तो दोनों के ट्रेडिशन में आपको महिलाओं की उपस्थिति जो है देखने के लिए मिलती है। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ आपका सुनने के लिए आती थी और भजन वगैरह सुन सुना के चली जाती थी। बाकायदा इंपॉर्टेंट नैनार्स और इंपॉर्टेंट अलवर्स जो है वो महिलाएं हुई हैं। कुछ एग्जांपल्स देख। पहला एग्जांपल है अंडल का। अंडल एक महिला अलवर हुआ करती थी। इन्होंने जो कंपोजिशंस वगैरह बनाए थे वो वाइडली गाए जाते थे, और आज भी तमिल सोसाइटी में इनके बनाए हुए कई सारे कंपोजिशंस जो हैं वो फोल्कलोर का पार्ट बने हुए हैं। आज भी इनको किसी ना किसी रूप में गाया जाता है। तो एक महिला है जो ना सिर्फ आपका इस पर्टिकुलर मोमेंट में शामिल होती है, मगर वो एक इंपॉर्टेंट अलवर बनकर तैयार होती है और उसके कंपोजिशंस आपका जो समाज है उसके ऊपर एक असर डालते हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि महिलाओं को इन मोमेंट्स में कम से कम रोका नहीं जा रहा था, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था। तो पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है आपका करियक्कल अम्मैयर का। करियक्कल अम्मैयर जो है ये एक फीमेल नैनार थी, भगवान शिव की उपासक थी मगर फीमेल थी। इनका जो वेरी एग्जिस्टेंस है, इनका भी जो है काफी ज्यादा आपको जिक्र वगैरह देखने को मिलता है, काफी इनका भी जो है प्रभाव रहा है। अब चाहे आप अंडल की बात कर लें, करियक्कल अम्मैयर की बात कर लें, और इस तरीके की जो दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट नैनार्स और अलवर्स रही हैं जो महिलाएं थी, इन सबका होना मात्र जो है इस बात को एक बात बता, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो तो अपनी जगह था ही, काफी फेमस हुई ऑल दैट। मगर अगर आप सिर्फ इनके प्रेजेंस की या इनके एग्जिस्टेंस की बात कर लो अलवर और नैनार के तौर पर, तो ये एक बात बताता है कि इनका जो प्रेजेंस भर है ये आपका जो कास्टिज्म था या फिर जो आपका पूरा का पूरा पेट्रियार्कल नॉर्म्स थे उनके खिलाफ एक चैलेंज था, उनके खिलाफ एक विरोध था, उनके खिलाफ एक रिवोल्ट था। और ये बात आपके नैनार्स और अलवर्स का जो मूवमेंट है इसको अलग खड़ा करती है, इसको इंपॉर्टेंट बना देती है। एंड दैट इज, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके कारण नैनार्स और अलवर्स जो है इतना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसलिए इनको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आता है रिलेशंस विद द स्टेट, कि ये जो आपका पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा हो रहा है, जो अलग अलग आपके ट्रेडिशंस निकल कर आ रहे हैं, जिन जगहों पर ये ट्रेडिशंस डेवलप हो रहे हैं वहां पे कोई ना कोई तो राजा राज करता रहा होगा, कोई ना कोई डायनेस्टी का रूल चल रहा था। अब जब एक पूरा का पूरा मूवमेंट आपका खड़ा हो रहा है, लोग इतने बड़े लेवल पर उसके साथ में जाकर अगर जुड़ रहे हैं उससे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो वहां का राजा रहा हो, जिसके क्षेत्र में या जिसके राज्य में ये सारा मूवमेंट डेवलप हो रहा हो, वो इससे अछूता रहा हो या फिर उसने इसमें इंटरेस्ट ना दिखाया हो। तो यहां पर अब हम लोग ये देखेंगे कि जो आपके रूलर्स थे, लोकल रूलर्स वगैरह थे, जहां पे नैनार्स और अलवर्स का पूरा मूवमेंट क्रिएट हो रहा था, उन लोगों का क्या एटीट्यूड था इन पूरे के पूरे मूवमेंट्स के प्रति, उस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो तमिलनाडु में अलवर्स और नैनार्स का पूरा मूवमेंट डेवलप हुआ है। जिस दरमियान ये मूवमेंट डेवलप हो रहा था उस वक्त वहां पर रूल चल रहा था चोला रूलर्स का। चोला रूलर्स ने लगभग वहां पे 5th to 13th सेंचुरी कॉमन एरा तक रूल किया है। तो चोला रूलर्स का वहां पर रूल चल रहा था। जनरली ये लोग जो सपोर्ट करते थे वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को भी सपोर्ट करते थे, और इसके अलावा जो भक्ति ट्रेडिशंस में अलग अलग आपके मूवमेंट खड़े हो रहे थे उनको भी इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि अगर वो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को या ब्राह्मणिकल कस्टम्स को सपोर्ट करते हैं तो भक्ति ट्रेडिशन या भक्ति मूवमेंट में जो अलग अलग आपके मूवमेंट जनरेट हो रहे हैं उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो लगभग सबका सपोर्ट करते थे। जब तक उन्होंने देखा कि ब्राह्मणिकल जो पकड़ है समाज के ऊपर वो बहुत ज्यादा मजबूत है, तो ब्राह्मण्स को अपने साथ रखने के लिए उन्होंने
इकोनॉमिकल सिस्टम को सपोर्ट किया। मगर जब उन्होंने ये देखा कि भाई आपका जो भक्ति मूवमेंट है उसके तहत में आपके नैनार्स और अलवर्स जो हैं वो बहुत प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं, लोग इनको बड़े लेवल पे फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने इनको भी जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो सपोर्ट तो ये सबका करते थे, ये अपन ने देख लिया। चोला रूलर्स ने लगभग उस टाइम पे रूल किया जब भक्ति मूवमेंट तमिलनाडु में डेवलप हो रहा था, और ये सपोर्ट भी लगभग सबका करते थे। सपोर्ट मगर करते कैसे थे, अब वो बात देख लेते हैं। ये लैंड के ग्रांट्स दिया करते थे इन लोगों को टेंपल्स वगैरह बनाने के लिए। चाहे आप भगवान विष्णु का टेंपल बनाना चाहते हैं, चाहे भगवान शिव का टेंपल बनाना चाहते हैं, सबके टेंपल्स वगैरह बनाने के लिए चोला रूलर्स ने बड़े पैमाने पर जो है लैंड का ग्रांट इन लोगों को दिया है। और चोला रूलर्स की का ही मतलब आप कह सकते हैं ये जो सपोर्ट था उसका नतीजा है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मैजेस्टिक किस्म के जो हैं टेंपल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली अगर शिव की बात कर लेते हैं, भगवान शिव की बात कर लेते हैं, तो भगवान शिव को समर्पित जो सबसे शानदार टेंपल्स आपको पूरे हिंदुस्तान में या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या पूरी दुनिया में देखने के लिए मिलते हैं, वो तमिलनाडु में देखने के लिए मिलते हैं। 3 पर्टिकुलर टेंपल्स का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो चोला रूलर्स के तहत बनवाए गए थे। पहला है चिदम्बरम का टेंपल, दूसरा है थंजावुर का टेंपल, और तीसरा है गंगईकोंडा चोलापुरम का टेंपल। इन तीनों जगहों पे जो मैजेस्टिक टेंपल्स वगैरह बनाए गए हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे, हम लोग उनका फोटोग्राफ्स वगैरह देखेंगे। ये सारे के सारे जो टेंपल्स हैं चोला रूलर के पैट्रोनेज के अंडर में बनकर तैयार हुए हैं। उन्होंने जमीन दी, उन्होंने फाइनेंस किया, उन्होंने बाकी अपने और भी व्यवस्थाएं वगैरह कराई, और उसी का नतीजा है कि सबसे मैजेस्टिक, सबसे शानदार भगवान शिव को डेडिकेटेड शिवा टेंपल्स वगैरह जो हैं तमिलनाडु, और उसमें भी 3 स्पेसिफिक टेंपल्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलें देखते हैं इनको। सबसे पहला यह है चिदम्बरम टेंपल। चिदम्बरम में भगवान शिव को डेडिकेटेड जो टेंपल आपका बनाया गया वो ये है। चोला रूलर्स ने इसको बनवाया था। देखिए ऐसे, अब इसके एक एक एस्पेक्ट को आप देखिए, इसका आर्किटेक्चर देखिए। साउथ के जो ये मंदिर हैं, ये नॉर्थ के जो हम लोगों ने मंदिर देखे थे लास्ट लेक्चर्स में, उससे कितना अलग है ये देखिए। इसके बाद में ये देखिए कि इनको सजाया किस तरीके से गया है। फिर यहां पर आर्किटेक्चर में आपको और क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा का पूरा टेंपल अब 1000 साल से ऊपर हो रहा है। ये पूरा इतना मैजेस्टिक टेंपल जो है चोला रूलर्स ने बनवाकर आपका तैयार करवाया था। चिदम्बरम करके जो जगह पड़ती है तमिलनाडु में, वहां पर चिदम्बरम टेंपल आपको देखने को मिलता है। इसका एक और व्यू हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये चिदम्बरम टेंपल के साथ में आपके एक पानी वगैरह के लिए उन्होंने छोटा सा यहाँ पे एक पॉन्ड भी बनवा दिया है। ये पूरा का पूरा जो है घाट वगैरह डेवलप करवाया है। यहाँ पे डिवोटीज वगैरह जो है नहा सकते हैं, उसके बाद में मंदिर में जाके वो पूजा आराधना कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है डेवलपमेंट चिदम्बरम टेंपल वगैरह का इन्होंने करवाया था चोला रूलर्स ने। अगला देखते हैं, यह है थंजावुर का टेंपल। थंजावुर का ये टेंपल है, ये भी आपके चोला रूलर्स ने बनवाया था। इसकी एक खासियत बताता हूं आप लोगों को। ये इसके सर के ऊपर जो एक कलश रखा गया है, ये पूरा टेंपल बनने के बाद ऊपर रखा गया था। इसका वजन लगभग 1.5 टन से 3 टन के बीच में पड़ता है। 1.5 टन से 3 टन के बीच का ये जो कलश है, इसको अब यहां पर कैसे रखा गया है आज तक मिस्ट्री है, क्योंकि ये इतना अलग है और ये जो अलग से जो कलश रखा गया है वो अलग है। और ये इतना हाइट पर लेकर कैसे चले गए, पहली चीज 3 टन का ये जो पूरा का पूरा था, इतना इस तरीके से आपने कैसे रखा और कैसे अटैच किया, इसके बारे में ज्यादा हम लोगों को पता नहीं है आज की तारीख में। मगर ये थंजावुर में बनवाया गया था। ये भी चोला रूलर्स के पैट्रोनेज में बना है, भगवान शिव को डेडिकेटेड टेंपल है। और इसका एक व्यू देख लेते हैं हम लोग। ये जब तंजावुर के टेंपल में आप अंदर एंटर करते हैं और वहां से लेके मंदिर तक जाते हैं, तो ये जो आपका पूरा का पूरा टेंपल प्रेमाइसेस है वो बताया गया है। ये अंदर जाने का आपका ये रास्ता है, उसके बाद में फिर आप अंदर इस तरीके से पहुंचेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो मैजेस्टिक टेंपल है वो किसके द्वारा बनवाया गया है, चोला रूलर्स के पैट्रोनेज में बनवाया गया। चले अगला देखते हैं। ये गंगईकोंडा चोलापुरम का टेंपल है। ये शायद अभी इतना इसके गेट्स वगैरह थोड़े से अब खराब हो गए, मगर फिर भी काफी अच्छी स्थिति में आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, ये भी भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये इसका एक और व्यू देखिए। तो इस तरीके से अपने को एक बात समझ में आ रही है कि भगवान शिव को डेडिकेटेड सबसे मैजेस्टिक टेंपल्स वगैरह जो हैं चोला रूलर्स वगैरह ने बनवाए थे। चोला रूलर्स ने पैट्रोनेज दिया था, लगभग सबका सपोर्ट किया, और इन्हीं के सपोर्ट और पैट्रोनेज का नतीजा है कि आज तक इतना शानदार आर्किटेक्चर जो है तमिलनाडु में आपको देखने के लिए मिलता है। चलें आगे बढ़ते हैं।
अब जिस वक्त में ये इतने शानदार और स्पेक्टेकुलर मंदिर वगैरह बनकर तैयार हो रहे थे, जब चोला रूलर्स इनको इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए पैट्रोनेज वगैरह दे रहे थे, उसी वक्त आर्ट के जो दूसरे फॉर्म थे वो भी इससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। आर्ट के जो दूसरे फॉर्म थे उनके ऊपर भी इसका असर आपको देखने के लिए मिल रहा था। तो इसी पीरियड में सबसे शानदार किस्म के आपकी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वगैरह जो हैं वो भी बनाए गए, और इसमें भी भगवान शिव जो थे वो सेंट्रल थीम रहे। यानी कि जब मंदिर वगैरह बनना शुरू हुए और चोलाज वगैरह ने जो है इन मंदिरों को सपोर्ट करना शुरू किया, भगवान शिव के जो खास तौर पे वो उपासक थे और उनके लिए वो काफी पैट्रोनेज वगैरह दिया करते थे, तो सिर्फ मंदिर वगैरह बन रहे हैं ऐसा ही नहीं हो रहा था, दूसरे जो आपके आर्ट फॉर्म है उस पर भी आपको असर देखने को मिल रहा था। और एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म जिसमें आपको प्रीडोमिनेंटली बहुत ज्यादा यहां पे एक्सीलेंस देखने को मिलता है वो है ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स वगैरह का बनाना, ब्रॉन्ज की जो मूर्तियां वगैरह बनाई गई हैं वो, और इसमें भी प्रीडोमिनेंटली भगवान शिव को थीम बनाकर जो मूर्तियां बनाई गई हैं चोला पीरियड में स्पेक्टेक्युलर है अपने आप में। उसका मतलब उस तरीके की बेजोड़ मूर्तियां फिर ब्रॉन्ज की ना उसके पहले बनी ना उसके बाद बनी, और एक पर्टिकुलर जो भगवान शिव को थीम रखकर बनाई गई है वैसा कोई पैरेलल फिर आपको कहीं और देखने के लिए मिलता नहीं है। यहां से एक बात यह समझ में आती है कि आप जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जितना भी आपके आर्ट फॉर्म्स वगैरह हैं, इन सब में अगर आप अलवर्स और नैनार्स को कंपेयर कर लें तो नैनार्स का प्रभाव जो है आपको ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलता है। उनका जो विजन है, उनका जो आपका सोच है या उनका जो पर्टिकुलर आपका मूवमेंट है, उसने आर्टिस्ट को ज्यादा बड़े लेवल पर इंस्पायर किया था, या फिर कम से कम ये कह सकते हैं कि जो आपके फाइन आर्ट्स वगैरह हैं उनके ऊपर नैनार्स के अलवर्स के कंपैरिजन में नैनार्स का प्रभाव आपको ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलता है। कुछ हम लोग मूर्तियां देखेंगे जो इस ब्रॉन्ज की बनी हुई स्कल्पचर्स वगैरह जो भगवान शिव को फोकस करके बनाई गई हैं, जो इस टाइम पीरियड में डेवलप हुई थी, उससे आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए अब ये नटराज की मूर्ति है, ये अब हम लोगों को इसलिए पता है कि बहुत कॉमनली जो है देखने को मिलती है, मगर नटराज के फॉर्म में भगवान शिव को इमेजिन करना कि वो तांडव करते हुए इस तरीके से खड़े हुए हैं और उसको फिर इस तरीके से बनाना, ये सबसे पहले जो है चोला रूलर्स के टाइम पीरियड में हुआ था। ब्रॉन्ज में इसको फिर जो है कास्ट किया गया था, गाड़ा गया था। उसके बाद ये थीम इतनी फेमस हुई कि वो आज तक जो है फॉलो हो रही है, और आज तक घरों में, कई लोगों के घरों में, आप लोगों के यहाँ भी नटराज आपको रखे होंगे या फिर इस तरीके से आपने कम से कम कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये जो पर्टिकुलर थीम है कि भगवान शिव तांडव कर रहे हैं, बाल खुले हुए हैं, ऑल दैट, इस पर्टिकुलर थीम को लेकर ये जो मूर्ति जिसको नटराज कहा जाता है, ये चोला रूलर्स की पैट्रोनेज में डेवलप हुई थी। ब्रॉन्ज में इसको सबसे पहले कास्ट किया गया था, और सबसे फाइन एग्जांपल्स में से एक है ये चोला के वक्त में जो स्कल्पचर्स वगैरह हैं उसका, इसका इंस्पिरेशन लेकर आज तक जो है ये पर्टिकुलर पोज या ये पर्टिकुलर थीम में नटराज जो है आज तक गाड़े जा रहे हैं, आज तक जो है कास्ट किए जा रहे हैं। और देखते हैं, ये देखिए, ये एक और ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्ति। अब इस पूरी की पूरी मूर्ति के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनको देखिए, कितना ज्यादा फाइन तरीके से इसको बनाया गया है। इसकी शाइन देखिए, एक एक जो आपके बॉडी के एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया गया है वो देखिए, इनकी ड्रेस देखिए, पैरों में जो उन्होंने पहन रखा है, हाथों में जो पहन रखा है, सर के ऊपर जो मुकुट रख रखा है, सारी चीजों को देखिए। इससे आपको आर्टिस्ट वगैरह जो है उसका ना सिर्फ ये समझ में आता है कि एक्सेलेंस कितना अच्छा था, मगर साथ ही साथ डिवोशन प्लस उसके ऊपर नैनार्थ का कितना ज्यादा प्रभाव था, इस पूरे के पूरे भक्ति ट्रेडिशन का कितना उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, वो भी आपको यहां से समझ में आता है। चले आगे देखते हैं। ये एक और मूर्ति देखिए, इसमें भगवान शिव को इस तरीके से दिखाया गया, हाथ में त्रिशूल लेके खड़े हुए हैं, 4 हाथ हैं, ऑल दैट। देख लें, ये एक और मूर्ति है, इसमें भगवान कृष्ण को बताया गया ग्वाले के रूप में, देख लें। और ये एक और मूर्ति है जिसमें भगवान शिव को बताया गया है, माँ पार्वती को बताया गया और कार्तिकेय को बताया गया है। इस तरीके से जो है अलग अलग स्कल्पचर्स वगैरह आपको देखने के लिए वक्त के साथ में मिलते रहे हैं, जो पूरा का पूरा चोलास के टाइम पीरियड में डेवलप हुए और भक्ति मूवमेंट का इनके ऊपर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा। टू बी स्पेसिफिक, नैनार्स का इन्फ्लुएंस जो है इनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। चलें आगे बढ़ते हैं और रिलेशन विद स्टेट का जो है हमारी हम बातचीत कर रहे हैं इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदुस्तान जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो खेती किसानी में लगी हुई है, एग्रीकल्चर में लगी हुई है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी काम में लगी हुई है। अब ये बात जो है इंडिया के हर क्षेत्र पे, हर रीजन पर लागू होती है, चाहे आप नॉर्थ में चले जाओ, चाहे आप साउथ में चले जाओ, चाहे आप ईस्ट में चले जाओ या वेस्ट में चले जाओ, हर जगह आपकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है सोसाइटी की वो एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लगी हुई है। तो ये बात तमिलनाडु पे भी लागू होती है, साउथ में भी लागू होती है। साउथ में
तमिलनाडु में या तमिलिकम का जो इलाका है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर कालखंड में, वहां पर भी यही था, सोसाइटी में जो मेजॉरिटी ऑफ लोग थे वो लगे हुए थे एग्रीकल्चर में। अब ये जो मेजॉरिटी ऑफ लोग या जो खेती किसानी में लगे हुए किसान हैं, इनको कहा जाता था वेलालाला पीजेंट्स, वेलालाला पीजेंट्स या वेलालाला किसान्स, ठीक है जी। ये मेजॉरिटी में थे। ये जो किसान वगैरह थे, इनके बीच में नैनर्स भी काफी ज्यादा फेमस थे और अलवर्स भी काफी ज्यादा फेमस थे, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं जो ये वेलाला पीजेंट्स वगैरह थे, ये अलवर्स को भी अपना के भी डिवोटीज थे और ये नैनार्स के भी डिवोटीज थे। दोनों के, इन अलवर्स की बात कर लें या नैनार्स की बात कर लें, दोनों की वेलाला जो आपके पीजेंट्स थे, इनके बीच में काफी ज्यादा फॉलोइंग आपको देखने को मिलती थी। अब क्योंकि वेलाला पीजेंट्स वगैरह जो हैं ये काफी ज्यादा मात्रा में है, काफी ज्यादा संख्या में है, तो अगर ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप अच्छे से राजकाज नहीं कर सकते। ये बात चोला रूलर्स को अच्छी तरीके से पता थी। तो जब आपको पता चल गया कि वेलाला पीजेंट्स के सपोर्ट के बिना काम चलेगा नहीं, और वेलाला पीजेंट्स वगैरह जो हैं ये नैनार्स और अलवर्स को काफी ज्यादा मानते हैं, तो फिर इन रूलर्स ने नैनार्स और अलवर्स दोनों का जो है सपोर्ट जीतने की काफी कोशिश करी, और इसके लिए दोनों को जो है काफी ज्यादा पैट्रोनेज वगैरह दिया गया। अब इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े आपके शानदार मंदिर वगैरह बनवाए, मेटल और स्टोन में जो है बहुत ज्यादा स्कल्पचर्स वगैरह को सपोर्ट किया और उस पर काफी ज्यादा काम किया। और इस तरीके से जो ये पॉपुलर सेंट्स थे जो अपने अपने भजन वगैरह गा रहे थे, अपने जो कंपोजिशंस वगैरह कर रहे थे, उसमें ईश्वर को जिस तरीके से दिखा रहे थे, उसको इन्होंने स्कल्पचर्स के माध्यम से, टेंपल्स वगैरह के माध्यम से रिक्रिएट करने की कोशिश करी। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि इनका जो सपोर्ट है वो आपको मिल सके। और इनका सपोर्ट क्यों जीतना है? क्योंकि वेलाला पीजेंट्स वगैरह जो हैं उनके बीच में नैनार्स और अलवर्स काफी ज्यादा फेमस है, और वेलाला पीजेंट्स जो है वो मेजॉरिटी में। इनका सपोर्ट अगर हासिल हो गया तो आप राज अच्छे से कर सकते हो, आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। इसके लिए अब इन लोगों को सपोर्ट करने के अलावा चोला रूलर्स वगैरह ने काफी सारे काम और भी किए थे। इतने बड़े बड़े जो टेंपल्स वगैरह बनाए जा रहे थे, इतने मैजेस्टिक टेंपल्स जो बनाए जा रहे थे, वो इसलिए भी थे ताकि ये अपनी पावर और अपना स्टेटस जो है उसको प्रोक्लेम कर सकें, लोगों को बता सकें कि सिर्फ आप ही का राजा जो है वो इतनी ताकत रखता है, इतनी कुवत रखता है, इतना दम रखता है, इतनी खुददारी रखता है कि वो इस तरीके के बड़े बड़े टेंपल्स वगैरह बनवा पा रहा है, इस तरीके के जो है मैजेस्टिक कंस्ट्रक्शंस आपके देवताओं के लिए करवा पा रहा है। दूसरे शब्दों में आपका जो राजा है उसके ऊपर ईश्वर का हाथ है, उसके पास में डिवाइन सपोर्ट है। तो इस तरीके की चीजों को क्लेम करने के लिए भी जो है चोला रूलर्स ने इस काफी ज्यादा सपोर्ट नैनार्स और अलवर्स को किया है। वेलाला पीजेंट्स की मेजॉरिटी के कारण और उनके बीच में नैनार्स और अलवर्स जो थे, इनकी जो सपोर्ट था उसके कारण, और इस बात से ये समझते हुए कि अगर इनका सपोर्ट इनको अगर हम लोगों ने सपोर्ट किया और ये हमारे सपोर्ट में आ गए तो इससे ये हमारे पकड़ में आएंगे और इससे हमें राज चलाने में आसानी होगी। तो फिर उसके लिए आपने ये सारे के सारे काम किए थे। इस तरीके से जो है चोला रूलर्स का अगर आप सपोर्ट या पैट्रोनेज देखो तो उसके लॉजिक्स वगैरह में आपको ये बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो राजा वगैरह थे, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम और किया था। इन लोगों के अभी तक ये होता आ रहा था कि मंदिरों में जनरली जो भी चीजें गाई जाती थी, जो भी क्रिया का कलाप होते थे, जो भी क्रिया का धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे, वो संस्कृत में किए जाते थे। जो वैदिक संस्कृत वगैरह है या जो भी संस्कृत वगैरह है, उसमें ये सारा का सारा काम किया जाता था। इन्होंने पहली बार रॉयल पैट्रोनेज के अंडर में ये बोला कि जो ये भगवान शिव को लेके आपके नैनार्स वगैरह ने जो आपकी हाइम्स वगैरह बनाई है, नैनार्स ने जो आपकी श्लोक बनाए हैं, जो दोहे बनाए हैं, जो छंद बनाए हैं, जो गीत बनाए हैं, आप और जो तमिल में हैं, आप मंदिरों में इनको भी गाएंगे। अब तक क्या हो रहा था? जो भी आपकी चीजें हो रही थी, जो भी अनुष्ठान और जो भी मंत्र और जो भी उच्चारण और जो भी सारी चीजें उपासना हो रही थी, वो सारा का सारा संस्कृत में हो रही थी। तो तमिल आपके चोला रूलर्स ने क्या किया? उन्होंने ये बोला कि जो भगवान शिव की के लिए आपने जो तमिल में अलग अलग हाइम्स वगैरह बनाई हैं, तमिल में जो आपने अलग अलग तरीके के आपके भजन वगैरह बनाए हैं, नैनार्स ने खास तौर पे, इनको भी आप जो है मंदिरों में गाओगे। राजा ने बकायदा राज आज्ञा जारी करी और उसके बाद से तमिल भाषा में बनाए गए ये सारे के सारे भजन वगैरह भी जो है मंदिरों में गाए जाने लगे। और साथ ही साथ इन्होंने एक कोशिश और करी। इन्होंने ये बोला कि भाई जो ये अलग अलग फेमस आपके सारे के सारे भजन वगैरह हैं जो तमिल भाषा में बनाए गए हैं, इन सबको जो है म्यूजिक के बेसिस पे आप क्लासिफाई करिए और उनके ऊपर एक पूरा का पूरा ग्रंथ बनाइए। तो उसका नतीजा निकला तेवरम। तेवरम करके जो आपका टेक्स्ट है वो निकलकर तैयार हुआ। इसमें इन सबको सारे के सारे आपके जो भजन है उनको कलेक्ट करना और उसके बाद में इनको ऑर्गेनाइज कर इस टेक्स्ट को बनाना, इसका इनिशिएटिव भी जो है आपके चोला रूलर्स के द्वारा लिया गया था। बाद में एक चोला रूलर हुए जिनका नाम था प्रांतका वन। एक चोला रूलर थे जिनका नाम था प्रांतका वन। इन्होंने एक काम और किया, भगवान शिव के मंदिरों में इन्होंने
तीन जो आपके पोएट्स थे जिनके भजन वगैरह काफी ज्यादा फेमस थे और तमिल सोसाइटी में खूब गाए जा रहे थे, जिनको रॉयल पैट्रोनेज के तहत अब आपने मंदिरों में गवाना भी शुरू कर दिया था तमिल भाषा में, जिनको आपने बकायदा कंपाइल करवा के तेवरम जैसी किताब बनाई थी, इनकी मेटल इमेजेस वगैरह जो है आपने भगवान शिव के टेंपल्स में लगवाना शुरू कर दी। क्या नाम था उनका? अप्पार, समंदरार एंड सुंदरार। इन तीनों के बनाए हुए भजन पोएम्स वगैरह बहुत फेमस थे। तो क्योंकि आप लोग जो है इनके भजनों के कारण इतना ज्यादा डिवोशनली जो है भगवान शिव के साथ में अटैच हो रहे थे, तो इन्होंने फिर इनकी जो मूर्तियां वगैरह हैं उनको आपने भगवान शिव के मंदिर में अटैच में लगवाना शुरू करवा दी। किस टोला रूलर ने करवाई? प्रांतका बंद ने। इस तरीके से आपका जो भक्ति मूवमेंट है उसमें आपके नैनार्स और अलवर्स की पकड़ आपको समझ में आती है। तमिलनाडु में जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो समझ में आता है। यहां से एक बात और समझ में आती है कि अगर आप नैनार्स और अलवर्स को कंपेयर करते हैं तो नैनार्स का प्रभाव कम से कम आपको रूलिंग सोसाइटी पे अगर आप देखें, रूलिंग क्लास पर जो देखें वो ज्यादा आपको समझ में आता है। या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपके फाइन आर्ट्स वगैरह हैं, जो टेंपल कंस्ट्रक्शन है और जो बाकी सारी चीजों का पैट्रोनेज है, उसमें नैनार्स वगैरह जो हैं अलवर्स के कंपैरिजन में बाजी मार ले जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव की उपासना या आराधना की बात की जाए तो तमिलनाडु बेसिकली एक शैविज्म के सेंटर के तौर पर निकल कर आया था। ऑब्वियसली बात है भगवान विष्णु की पूजा भी होती रही, आज भी होती है, मगर आप पूरे अगर प्रीडोमिनेंट प्रभाव देखें तो जिस तरीके से शैविज्म पूरे तमिलनाडु पर छा गया, उससे एक बात क्लियर है कि आपके जो नैनार्स हैं लॉन्ग रन में वो बाजी मार ले गए, कहना शायद गलत हो जाएगा, मगर लॉन्ग रन में उनका प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा अच्छे से आपको उनका इफेक्ट समझ में आता है। नेक्स्ट आता है वीर शैव मूवमेंट ऑफ कर्नाटका। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल वगैरह बनते हैं और भक्ति मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इसको माना जाता है। वीर शैव मूवमेंट ट्रेडिशन या मूवमेंट इन कर्नाटका। ये वीर शैव मूवमेंट जो है कर्नाटक में 12th सेंचुरी कॉमन एरा में शुरू हुआ था और इसको शुरू किया गया था बसवन्ना के द्वारा, जो एक ब्राह्मण थे। 1106 से लेकर 68 के बीच में ये थे। इनिशियली शुरुआत में ये एक जैन मॉन्क थे या जैन थे, एंड साथ ही साथ जिस रीजन में ये थे वहां पर जो रूलिंग डायनेस्टी थी उनका नाम था कालाचुरी रूलर्स, उनके मिनिस्टर के तौर पर भी इन्होंने काम किया। बाद में फिर इन्होंने अपना खुद का मूवमेंट शुरू किया जिसको वीर शैवा मूवमेंट कहा जाता है, और इनके जो फॉलोअर्स थे इनको वीर शैवास या फिर लिंगायत्स के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आज तक जो है लिंगायत एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है कर्नाटक में। इनफैक्ट अभी कर्नाटक के जो लास्ट अभी प्रेजेंट के जो चीफ मिनिस्टर, उनसे पहले वाले जो चीफ मिनिस्टर थे BS येदियुरप्पा साहब, वो इसी लिंगायत समुदाय से या वीर शैव समुदाय से आते हैं। तो ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट था, इसके फॉलोअर्स अच्छी खासी मात्रा में थे और आज तक जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी के तौर पर कर्नाटक में आपको देखने को मिलती है। तो मूवमेंट किसने शुरू किया था? बसवन्ना साहब ने शुरू किया था, और इनके जो फॉलोअर्स वगैरह थे वो किस नाम से जाने गए? वीर शैवास के नाम से जाने गए या फिर लिंगायत के नाम से जाने गए। और ये मूवमेंट के फॉलोअर्स ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, आज तक कर्नाटक में एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी के तौर पर लिंगायत को जो है लिंगायत जो है अपना प्रभाव रखते हैं। एंड जो लास्ट चीफ मिनिस्टर जैसे कि मैंने बताया वो भी जो है इसी पर्टिकुलर समुदाय या कम्युनिटी से आए थे। चले आगे बात करते हैं इनके बारे में। लिंगायत जो हैं भगवान शिव की पूजा करते हैं, मगर शिवलिंग के फॉर्म में करते हैं। जनरली आप भगवान शिव की पूजा किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उनको आदि योगी के फॉर्म में पूछ सकते हैं, अगर आप चाहें तो जो वो फोटोग्राफ में हम लोगों को दिखाया जाता है उस तरीके से पूजा कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो शिवलिंग के फॉर्म में पूजा कर सकते हैं। लिंगायत जो है स्पेसिफिकली भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के फॉर्म में करते हैं, किसी और फॉर्म में नहीं करते। इनफैक्ट ये लोग अपने पास एक छोटा सा शिवलिंग रखते हैं जिसको ये पहनते हैं। सिल्वर कलर का इनके पास में एक छोटा सा डब्बा होता है, उसमें एक शिवलिंग रखा होता है और उसको फिर ये माला में या फिर किसी लूप में डालकर उसको पहनते भी हैं एंड उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं। और उसी के कारण जिनका जो नाम है वीर शैवास के अलावा एक और जो इनका दूसरा नाम है लिंगायत, वो वहां से निकलकर आया है। इनकी पहले फोटोग्राफ्स वगैरह देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट शोल्डर पर जो है इसको पहना जाता है। एक छोटा सा आपके पास में बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपका शिवलिंग रखा हुआ है और उसके साथ में आपने अटैच करके इस तरीके से एक आपका गले में या जिस तरीके के हम लोग लॉकेट्स पहनते हैं वैसा एक सिस्टम बना लिया। उसको फिर आप इस तरीके से पहनते थे कि वो लेफ्ट वाला जो शोल्डर है उसके ऊपर स्ट्रंग होता था, उसके ऊपर वो अटकाया जाता था। इनकी फोटोग्राफ्स वगैरह देख लेते हैं। ये बसवन्ना है जिन्होंने पूरा का पूरा मूवमेंट अपना शुरू किया था और यहां से वीर शैवास का जो ट्रेडिशन है वो शुरू हुआ। और ये वो छोटा सा आपका डब्बा है सिल्वर कलर का जिसमें ये आपका शिवलिंग जो है उसको रखा जाता है और इसको इस डब्बे को बंद करके इसको फिर आप इस तरह से पहनते हो कि आपके लेफ्ट शोल्डर पर जो है वो स्ट्रंग करता है। आजकल जनरली लोग गले में डाल लेते हैं, मगर जब शुरुआत हुई थी तो आप इस तरह से पहनोगे कि वो आपके लेफ्ट वाला जो शोल्डर है उससे स्ट्रंग करेगा या उससे लटका रहेगा। चले आगे बढ़ते हैं।
अब वीर शैवाज में जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं जनरली उनको बोला जाता है जंगामा। जंगामा वेंडरिंग मॉन्क्स होते हैं, यानी कि एक जगह पे रुकते नहीं है, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जो ट्रैवल करते रहते हैं। तो वीर शैवाओं में जो आप ऋषि मुनीज या सेंट्स वगैरह की बात करेंगे उनको जंगामा कहा जाता है। एक से दूसरी जगह वो मूव करते रहते हैं, किसी भी एक जगह वो रुकते नहीं है। और इनको काफी ज्यादा जो है रिवर किया जाता है, इनकी काफी ज्यादा श्रद्धा आराधना की जाती है। अब लिंगायत किस तरीके से अलग हैं, ये पूरा का पूरा मूवमेंट आपने खड़ा कर दिया, आपने बोल दिया कि भाई हम एक नया मूवमेंट बना रहे हैं और हम अपने आप को लिंगायत या वीर शैवाज कहेंगे। अब ये जो आपका नॉर्मल ट्रेडिशंस चले आ रहे थे उससे ये किस तरीके से अलग है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। लिंगायत ये भरोसा करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद में वो डिवोटी जो है भगवान शिव के साथ में यूनाइटेड हो जाता है और वापस लौटकर दुनिया में नहीं आता। एक तो इनका ये बिलीफ है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर वो दुनिया में वापस लौटकर नहीं आता, वो भगवान शिव के साथ में जुड़ जाता है। दूसरा, ये जो कास्ट और रीबर्थ का जो कंसेप्ट है ये इसको चैलेंज करते हैं, ये नहीं मानते कि किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। साथ ही साथ ये जो कास्ट सिस्टम है उस पर भी बिलीव नहीं करते। इसी के साथ साथ आपके जो लिंगायत या फिर वीर शैवाज हैं ये काफी सारी आपकी प्रैक्टिसेस वगैरह को भी डिसअप्रूव करते हैं जो धर्मशास्त्र में कही गई हैं या फिर धर्मशास्त्र में जिन बातों को करने से मना किया गया, इस तरीके की काफी सारी प्रैक्टिसेस को ये मानते हैं। जैसे कि धर्मशास्त्र में बोला गया पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज नहीं करनी चाहिए, लिंगायत बोलते हैं पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज करनी चाहिए, हम ऐसी तरह से करेंगे। विडो रीमैरिज जो है उसको भी सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से काफी सारा जो है इनका ये अलग से ट्रेडिशन जो है ये अपना डेवलप हुआ। कई सारी बातें इन्होंने रिजेक्ट कर दी और उसके बाद अपना एक अलग तरीके का जो है बिलीफ सिस्टम डेवलप किया, उसको ये आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। अब लिंगायत के बारे में या वीर शैवाज के बारे में हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, जितना भी हम लोग जानते हैं, ये हमको पता चलता है वचनास की मदद से। वचनास क्या है? वचनास बेसिकली वो सारा का सारा कंपोजिशन है, वो सारी की सारी सेइंग्स हैं जो उन लोगों के द्वारा डेवलप की गई। इसमें महिला पुरुष सब शामिल थे जिन्होंने इस पूरे के पूरे मूवमेंट को ज्वाइन किया था। ये जो पूरा का पूरा वीर शैवा मूवमेंट है इसको जितने लोगों ने ज्वाइन किया था उन्होंने फिर जो कंपोजिशंस वगैरह करे, और ये सारे के सारे कंपोजिशंस कन्नड़ भाषा में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन कंपोजिशंस को कहा जाता है वचनास, और ये वचनास वगैरह जो हैं, इन वचनास वगैरह की मदद से हम लोग लिंगायत की हिस्ट्री वगैरह जो है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग वगैरह है उसको हम लोग इसमें से डिराइव करते हैं। अब ये टाइम पीरियड जब हम लोग वीर शैवाज के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा मूवमेंट जब डेवलप हो रहा था, इसी वक्त में दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज और हो रही थी। जब मतलब ये चीज दोनों पैरेलल में साथ में चल रही हैं। वीर शैवाज का पूरा आपका मूवमेंट डेवलप हो रहा है और ज्यादा जो है फैलता जा रहा है, और ज्यादा लोग जो है वो वीर शैवाज बनते जा रहे हैं या फिर लिंगायत कम्युनिटी में शामिल होते जा रहे हैं। इन पैरेलल इसी कालखंड में गिव एंड टेक 100-200 साल एक दो चीजें और हो रही हैं। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपको और देखने को मिल रहे हैं। पहला डेवलपमेंट ये मिल रहा है कि तमिल भक्तों के जो बहुत से आइडियाज वगैरह हैं इनको सांस्कृतिक ट्रेडिशंस में शामिल किया जा रहा है। यानी कि तमिल भक्ति के मूवमेंट से जिस तरीके के या फिर तमिल भक्तों के जो अलग अलग आइडियाज अभी निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो भगवान शिव के बारे में निकल कर आ रहे हो, भगवान विष्णु के बारे में निकल कर आ रहे हो, डिवोशंस वगैरह के जो भी तरीके चेंज हो रहे हैं और जो भी नई नई चीजें ये लोग इवॉल्व कर रहे हैं, इनमें से काफी सारे आइडियाज को सांस्कृतिक ट्रेडिशन में शामिल किया गया। और इसका नतीजा ये निकल कर आया कि जितने आपके पुराण लिखे गए उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट नोन पुराण जो है वो तैयार हुआ, जिसका नाम था भागवत पुराण। भागवत पुराण बेसिकली क्या है? सांस्कृतिक और आपके तमिल ट्रेडिशंस वगैरह जो हैं, भक्ताज वगैरह के, भक्ति मूवमेंट वगैरह के, इनका कंपोजिशन है या फिर कंफ्लुएंस है जो संस्कृत में लिखा गया है, मगर इसमें तमिल ट्रेडिशंस के काफी सारे आपने आइडियाज को उठाया है और एक पुराण आपने लिखकर तैयार कर दिया। सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पुराण, सबसे ज्यादा फेमस पुराण है जिसको भागवत पुराण बोला जाता है। याद रखिएगा ये किससे बना है? तमिल आइडियाज वगैरह को आपने शामिल कर लिया किसमें? सांस्कृतिक ट्रेडिशंस में, और जो पुराण वगैरह लिखे जा रहे थे उसमें फिर सबसे शानदार आपका पुराण निकलकर तैयार हुआ जिसको क्या बोला जाता है? भागवत पुराण। और जो तमिल ट्रेडिशंस में भी या तमिल भक्तों के भी जो आपने आइडियाज वगैरह उठाए, ये कब? भक्ति मूवमेंट जब शुरू हो गया है वहां पे, जब नैनार्स और अलवर्स का पूरा मूवमेंट वहां पे खूब सॉलिडिफाई हो गया है, उसके बाद जो प्रैक्टिसेस डेवलप हुई हैं उसमें से आपने कुछ चीजें उठाई हैं। इसी वक्त में एक और चीज हो रही है, महाराष्ट्र में 13th सेंचुरी कॉमन एरा यानी कि 1201 से लेकर 1299 के बीच में आपको भक्ति का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहां पे मतलब यह है कि भक्ति मूवमेंट जो है अब यहां पर भी अपनी पकड़ बनाना शुरू करता है। लोग मजबूती के साथ में भक्ति मूवमेंट के साथ में जुड़ना शुरू करते हैं और फाइनली महाराष्ट्र में भी जो है भक्ति मूवमेंट का डॉन शुरू होता है। महाराष्ट्र में भी जो है भक्ति मूवमेंट अपने पैर पसारना शुरू करता है, उसकी शोभा होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब
साउथ में इतनी सारी एक्टिविटीज वगैरह चल रही थी, साउथ में पूरा का पूरा मूवमेंट इस तरीके से आगे बढ़ रहा था, तब नॉर्थ में क्या हो रहा था, अब हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलीजियस फर्मेंट इन द नॉर्थ या नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में क्या हो रही थी वो सारी की सारी बातें हम लोग देखेंगे। साउथ में जब ये सारा का सारा खेल चल रहा है कि आपका भक्ति मूवमेंट इतना स्ट्रांग हो गया है, 12वीं 13वीं शताब्दी तक आपके ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनकर तैयार हो रहे हैं और आपका बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, वीर शैवाज का ट्रेडिशन आ गया, साथ ही साथ आपका भागवत पुराण लिखा जा रहा है, महाराष्ट्र में जो है आप भक्ति मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। इस तरीके की चीजें आपको नॉर्थ में देखने के लिए नहीं मिल रही है। नॉर्थ में आपकी जो प्रिंसिपल डेटीज हैं, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा आराधना हो रही है और जिस तरीके की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है उस तरीके से चल रही है, मगर जिस तरीके के मूवमेंट आपको साउथ में देखने के लिए मिल रहे हैं, अलवार्स हो गए, नैनार्स हो गए, वीर शैवाज जैसे ट्रेडिशंस हो गए, 14वीं शताब्दी तक आपको या 14th सेंचुरी तक आपको नॉर्थ में इस तरीके का कुछ भी देखने के लिए एज सच नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि नॉर्थ के इलाकों में आप जो पोर्शंस वगैरह देखते हैं नॉर्थ में, वहां पे काफी सारी राजपूत किंगडम्स वगैरह जो हैं वो इमर्ज हुई, काफी सारी राजपूत किंगडम्स जो हैं वो निकल कर आई और इसमें ब्राह्मणों ने इंपॉर्टेंट पोजीशंस वगैरह ऑक्यूपाई कर ली। अब इन किंगडम्स वगैरह में जो भी आपके रिलीजियस फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करवाने हैं या फिर अगर कुछ सेक्युलर फंक्शंस भी परफॉर्म करवाने हैं तो उसमें ब्राह्मणों का जो है एक इंपॉर्टेंट स्थान था और इन्होंने जो जिस तरीके का आपका सिस्टम वगैरह बना था उसको उसी तरह लेकर चलना मुनासिब समझा। प्लस किसी तरीके का कोई अटेम्प्ट भी नहीं हुआ इनकी पोजीशन या इनकी अथॉरिटी वगैरह को चैलेंज करने के लिए, इसलिए नॉर्थ में जैसी व्यवस्था थी उसी तरीके की व्यवस्था रही, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आपको 14th सेंचुरी तक देखने के लिए नहीं मिलते हैं। साउथ में 6th सेंचुरी कॉमन एरा आते आते आपको चेंजेस वगैरह देखने को मिलने लगते हैं, अलवर्स और नैनार्स वगैरह सब आने लगते हैं, मगर नॉर्थ में कम से कम 14वीं शताब्दी तक यानी कि सन 1300 तक आपको इस तक कोई चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलते और 1300 के बाद से जो इस तरीके के चेंजेस वगैरह आपको समझ में आते हैं। उसके पहले क्यों नहीं, क्योंकि उसके पहले तक आपकी राजपूत किंगडम्स आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही हैं और उसमें ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वो काफी सारे इंपॉर्टेंट काम करवा रहे हैं, पूरा का पूरा आपकी व्यवस्था वैसे चल रही है और उसमें कोई चेंजेस वगैरह करने की कोशिश नहीं हुई, कोई ज्यादातर ऐसा चैलेंज नहीं कर पाया। कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत चैलेंज आया भी, कुछ आपके रिलीजियस लीडर्स वगैरह ऐसे उभरे भी जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क जो है इसको चैलेंज किया, उन्होंने कुछ अपना ग्राउंड वगैरह हासिल किया। इसमें प्रीडोमिनेंटली 3 तरीके के नाम लेना जरूरी है, नाथ, जोगीज और सिद्धास। इन पर्टिकुलर ट्रेडिशंस में कुछ आपके रिलीजियस लीडर्स निकल कर आए जिन्होंने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को या फिर ब्राह्मणिकल जो फ्रेमवर्क था इसको चैलेंज किया और इसमें से जो आपके लोग वगैरह थे जनरली जो जुड़ रहे थे वो जुड़ रहे थे आर्टिसनल ग्रुप के लोग। आर्टिसनल ग्रुप का मतलब जो काश्तकार होते हैं, जो काश्तकारियां करते हैं अलग अलग तरीके के, सुनार हो गए, लोहार हो गए, आपका खद्दर का काम करने वाले हो गए, इस तरीके जुलाहे हो गए, इस तरीके के जो अलग अलग आपके आर्टिसनल ग्रुप के लोग थे वो इनके साथ में जुड़ते चले जा रहे थे, वो इनके साथ में आते चले जा रहे थे। ये लोग जनरली वेदास वगैरह की अथॉरिटी को चैलेंज करते थे, लोकल लैंग्वेजेस में जो है बात किया करते थे, मगर फिर भी बहुत बड़े लेवल पर ये अपना सपोर्ट वगैरह जो है गेन रूलिंग एलीट्स के बीच में नहीं कर पाए। तो 14th सेंचुरी आने तक आपकी क्या कहानी चल रही है, 14th सेंचुरी आने तक आपकी ये कहानी चल रही है कि नॉर्थ में काफी सारी राजपूत किंगडम्स हैं जिसमें ब्राह्मण्स इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं और इनकी अथॉरिटी को एज सच कोई चैलेंज नहीं कर पाया। कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत कोशिशें हुई जिसमें खास तौर पे नाम आते हैं नाथ, जोगीज और सिद्धास के, जो जनरली आर्टिसनल ग्रुप्स वगैरह से आते हैं। आर्टिसनल ग्रुप की खासियत यह है कि ये इंपॉर्टेंस गेन करते जा रहे थे क्योंकि अब जो क्राफ्ट वगैरह है या ट्रेड वगैरह जो है ऑर्गेनाइज होता जा रहा था और ट्रेड के ऑर्गेनाइज होने के साथ साथ आपके जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है ये भी ऑर्गेनाइज होता चला जा रहा था। इसमें सिद्ध नाथ हो गए, जोगीज हो गए और सिद्धास हो गए, इन लोगों ने वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया या चैलेंज कर दिया एंड साथ ही साथ इन्होंने लोगों की जो मासेस की लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस में अपनी बात को कही, मगर क्योंकि रूलिंग एलीट्स के बीच में ये सपोर्ट हासिल नहीं कर पाए इसलिए इनका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव आपको हिंदुस्तानी समाज के ऊपर एज सच देखने के लिए नहीं मिलता, इनका कोई एक बहुत बड़ा मूवमेंट अपना खड़ा नहीं कर पाए। इन साथ ही साथ ये सारी बातें जब हो रही थी तो एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, इस वक्त में आपके जो इन्वेडर्स थे उनका आना भी शुरू हो जाता है, इन्वेशंस वगैरह भी जो है शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ एंटर होते हैं तुर्क वगैरह। तुर्क जो हैं वो अंदर एंटर होते हैं और दिल्ली सल्तनत जो है उसकी स्थापना 13th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास आपको देखने के लिए मिलती है। अब जब ये हमले होना शुरू हुए और ये हमलावर वगैरह जब अंदर आए, इन्वेशंस वगैरह हुए और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत वगैरह बनती है, उसके यहां से आपको आपका जो नॉर्थ का कल्चर है उसमें और नॉर्थ में जो रिलीजन वगैरह है उसमें काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है और इसी में एक इंपॉर्टेंट नाम जुड़ता है सूफियों का। जो सूफी है जो इन इन्वेडर्स के साथ में या इन्वेडर्स के आने के बाद में जब ये
सूफी इंडिया में आए तो इनका भी जो है ये इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट में, जिसमें आपका कल्चर और रिलीजन काफी हद तक चेंज होता है नॉर्थ में, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं। इनका आना भी जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब इसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इस्लामिक ट्रेडिशंस। तो हम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर के लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट्स हजारों सालों से हैं। जैसे हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा कि हमारे कॉन्टैक्ट सेंट्रल एशिया और उसके आगे काफ़ी ज़्यादा लोगों तक थे। इसी तरीके से जब हम लोगों ने आगे पढ़ना शुरू किया चंद्रगुप्त मौर्य और बाकी सब लोगों के टाइम पीरियड में, तब भी हमने ये देखा कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यहाँ तक कॉन्टैक्ट थे और बाकी जगहों पर भी सेंट्रल एशिया और अरब के देशों के साथ में कॉन्टैक्ट थे। ये जो सारा का सारा पीरियड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मिडीवेल पीरियड, इसके पहले की भी 1000, 1200, 1500 साल देख लोगे तो इसमें तो हमारे पास क्लियर कट प्रमाण है कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर के लोगों के साथ में, चाहे हमारी ईस्टर्न फेज में हो, चाहे हमारे वेस्टर्न फेज में हो, चाहे सेंट्रल एशिया में हो, हर जगह हमारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अरब मर्चेंट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। ये लोग मलाबार की तरफ आते थे, मसालों का काफी व्यापार जो है केरला में ये लोग किया करते थे। इसी तरह सेंट्रल एशिया के जो लोग थे उनके साथ में भी हम लोगों के कॉन्टैक्ट्स वगैरह काफी लंबे वक्त से रहे हैं। इनफैक्ट सेंट्रल एशिया में तो बौद्ध धर्म भी जो है काफी बड़े पैमाने पर फैला था। अब 7वीं शताब्दी आते आते इन सारे इलाकों में एक नया रिलीजन आया था 7वीं शताब्दी में। इसका नाम था इस्लाम। इस रिलीजन ने ये रिलीजन जो था ये सेंट्रल एशिया और अरब के इलाकों में फैलता चला गया। एंड 7th सेंचुरी में जब ये पर्टिकुलर रिलीजन इन इलाकों का प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया, उसके बाद से इस सारे के सारे इलाके को बोला जाने लगा इस्लामिक वर्ल्ड। अब जब ये पूरा का पूरा इलाका इस्लामिक वर्ल्ड नहीं बना था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों का, तब भी इन लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट था। और जब इस्लामिक वर्ल्ड बन गया उसके बाद में भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों का इन सब लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट रहा। अब हम लोग किस तरीके से ये कॉन्टैक्ट आगे बढ़ा और उसमें फिर भक्ति सूफी ट्रेडिशंस किस तरह से डेवलप हुए उसके बारे में हम लोग बातचीत आगे करेंगे। तो पहले हम लोगों को पूरी टाइमलाइन समझना पड़ेगी। 711 में एक अरब जनरल हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसने सिंध पर हमला किया और सिंध पे हमला कर सिंध को कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। इसके बाद में 13th सेंचुरी कॉमन एरा में तुर्कों ने और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने के बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के और भी जो दूसरे इलाके थे वहां पर भी सल्तनतें बनी। जैसे दक्कन का जो इलाका है, हैदराबाद में जो इलाका है जिसको हम लोग हैदराबाद दक्कन बोलते हैं, इंग्लिश में डेक्कन बोला जाता है, डेक्कन के इलाके में, और इसके अलावा भी कुछ जो आपके सब कॉन्टिनेंट के इलाके थे वहां पे सल्तनत वगैरह जो है इनकी स्थापना की गई। अब ये जो सल्तनत के रूलर्स वगैरह हुआ करते थे, इनका जो रिलीजन था वो था इस्लाम। इसको बाकायदा एक्नॉलेज किया था। वो लोग खुद बोलते थे कि हम इस्लामिक रिलीजन जो है फॉलो करते हैं, हमारा जो रिलीजन है वो इस्लाम है। तो जहां जहां पे आपकी सल्तनतें स्थापित होती चली गई वहां वहां पर रूलर्स का जो रिलीजन है वो क्या एक्नॉलेज किया गया? रूलर्स का रिलीजन एक्नॉलेज किया गया कि इस्लाम है। इसके बाद में सल्तनत के बाद में आपका मुगल एम्पायर की स्थापना होती है 16th सेंचुरी कॉमन एरा में, और मुगल एम्पायर जब आपका डिसइंटीग्रेट होने लगता है तो उसके बाद में 18th सेंचुरी कॉमन एरा में और भी काफी सारे रीजनल स्टेट्स वगैरह आते हैं। तो हर जगह आपको फिर यह बात देखने को मिलती है कि आपका जो रूलर था वो एक्नॉलेज करता है कि मैं किस रिलीजन को फॉलो करता हूं। और जनरली ये जो रूलर्स वगैरह थे पहले, चाहे आपकी दिल्ली सल्तनत के हों, चाहे मुगल एम्परर्स हों, या उसके बाद में जो मुगल एम्परर्स के जो आपके फिर लोगों ने रिवोल्ट कर करके अपने छोटे छोटे जो किंगडम्स बनाए, सबने इस बात को एक्नॉलेज किया कि हमारा जो रिलीजन है वो है इस्लाम। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स का मतलब क्या? जो व्यक्ति आपका रूल कर रहा है उसका जो धर्म है वो, या उसका जो रिलीजन है वो, और जो व्यक्तियों पे रूल किया जा रहा है उनका जो रिलीजन या फिर उनका जो धर्म है वो। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। थ्योरेटिकली मुस्लिम रूलर जो हैं इनको गाइड किया जाता है उलेमा के द्वारा। यानी कि अगर कोई ऐसा रूलर है जो मुस्लिम है तो उसको किस तरीके से रूल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में उसको गाइडेंस देने के लिए एक व्यक्ति या फिर एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनको कहा जाता है उलेमा। ये बात कम से कम थ्योरी में लिखी हुई है कि ऐसा होता है कि अगर कोई मुस्लिम रूलर है तो फिर उलेमा जो है उसको गाइड करेंगे कि आपने इस तरीके से रूल करना है, इस तरीके से रूल नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। ये थ्योरेटिकली कम से कम ये बात लिखी गई है। अब उलेमा जो है उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो इंश्योर ये करेंगे कि आपको जो मुस्लिम रूलर है वो शरिया के अनुसार रूल कर रहा है। शरिया क्या होता है वो भी आगे बताऊंगा। तो
दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति रूलर बनता है जो मुस्लिम है, तो थ्योरी में ये लिखा गया है कि उससे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि उसको मतलब जो गाइड करने की जिम्मेदारी है, किस तरीके से आपने रूल करना है, किस तरह से रूल नहीं करना, ये जिम्मेदारी आ जाती है उलेमा के ऊपर। और उलेमाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो ये इंश्योर करेंगे कि आपका जो रूलर है वो शरिया के अनुसार रूल करेगा। शरिया क्या होता है अभी आगे बात करेंगे। अब सिचुएशन इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होने लगी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जब मुस्लिम रूलर्स आए और उन्होंने अपनी सल्तनत वगैरह स्टैब्लिश करी, तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। सिचुएशन इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि रूलर जो था वो आपका मुस्लिम है और उससे उम्मीद ये की जाती है कि वो शरिया के अनुसार जो है रूल करेगा, और उलेमा वगैरह जो है उसको गाइड करेंगे कि शरिया के अनुसार कैसे रूल करना है। मगर यहां पर जो मेजॉरिटी आपकी जो पॉपुलेशन है, कम से कम दिल्ली सल्तनत के वक्त में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इस्लाम को फॉलो नहीं करती थी, वो इस्लाम को नहीं मानती थी। अब इस कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आप ये चाहते हो कि शरिया के अनुसार रूल किया जाए, यानी कि इस्लामिक तरीकों से रूल किया जाए। प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों पर रूल किया जाना है उनमें मेजॉरिटी जो है वो इस्लाम फॉलो ही नहीं करते हैं, तो उन पर इस तरीके से रूल कैसे किया जा सकता है। यहां से अब ये जो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई, यहां पर फिर एक कंसेप्ट निकल कर आया जिसको बोला जाता है जिम्मी। जिम्मी का जो कंसेप्ट है इसको हिंदूज को एक्सटेंड किया गया। इसको थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा। जब आपके अरब्स वगैरह ने ऐसी जगहों पर हमले किए जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं थी, और मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यूरोप के इलाकों की या फिर मिडिल ईस्ट के उन इलाकों की जहां पर क्रिश्चियन किंगडम्स हुआ करती थी, और अरब्स ने जब इस्लाम आने के बाद में जब वहां पे हमला किया और उन इलाकों को जीत लिया जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं थी, जहां पे लेट्स से क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी, स्पेन पे हमला किया और वहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी और उस इलाके को जीत लिया। अब क्योंकि यहां पर जो आपका रूलर बन गया है उसका रिलीजन अलग है और जो यहां पे आपकी जो प्रजा है उसका रिलीजन अलग है। अरब्स ने हमला किया स्पेन के ऊपर और स्पेन के काफी बड़े इलाके को कॉन्कर कर लिया। मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहां पर क्रिश्चियन है और आपके जो रूलर हैं ये मुस्लिम हो गए हैं। अब फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि उलेमा रूलर को गाइड करेंगे कि भाई आपने जो है इस तरीके से रूल करना है कि शरिया वगैरह के अकॉर्डिंग आप चल सको। प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि शरिया के अनुसार से यहां पे रूल नहीं चलाया जा सकता क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम है ही नहीं। तो यहां पर फिर एक कंसेप्ट आया, वो था जिम्मी का कंसेप्ट। जिम्मी का कंसेप्ट ये था कि अगर एक व्यक्ति ने, अगर एक मुस्लिम रूलर ने अगर कहीं पर अपना एक किंगडम स्टैब्लिश कर लिया तो वो एक इस्लामिक किंगडम हो गई है, और उसमें अगर कोई नॉन मुस्लिम रह रहा है तो फिर उसको रहने के लिए एक सर्टेन टैक्स पे करना पड़ेगा जिसको बोला जाएगा जाजिया या जिजिया। जाजिया हम लोग हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं मगर उसको लिखा इंग्लिश में जिजिया जाता है, तो जिजिया बोलने जाजिया बोलने बात एक ही पड़ती है। तो जाजिया टैक्स आपको देना पड़ेगा। जाजिया टैक्स अगर आपने दे दिया तो उसके बाद फिर आप इस्लामिक जो किंगडम है इसमें आप ठीक ठाक तरीके से रह सकते हो, रूलर आपको परेशान नहीं करेगा। कोई और अगर आपको परेशान करता है तो फिर रूलर आपको उससे प्रोटेक्शन देगा। ये कंसेप्ट यूरोप में जब हमले वगैरह हो रहे थे उसके बेसिस पर तैयार हो गया था। बाद में क्रूसेड्स वगैरह हुए, लड़ाइयां हुई, वो से एक अलग बात है, मगर यहां पर ये कंसेप्ट तैयार हो गया था और ये कंसेप्ट था जिम्मी का। अब जब यहां इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके जो किंगडम्स वगैरह एस्टैब्लिश हुई जिनके जो रूलर्स थे वो मुस्लिम्स थे, और फिर आप जब उलेमास ने ये बोला कि भाई आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप शरिया के अनुसार चलाएंगे, और फिर वही दिक्कत आ गई कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो जिम्मी का कंसेप्ट था जो आपने बाकी जगहों पर लागू किया था, वही जिम्मी का जो कंसेप्ट है उसको आपने एक्सटेंड कर दिया हिंदूज वगैरह पे, क्योंकि यहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो हिंदूज थे, तो उन पर भी आपने वही का वही कंसेप्ट लागू कर दिया और उनसे बोला कि भाई आप भी जो है हमें जिजिया या जाजिया टैक्स दीजिए और उसके बदले में हम आपको प्रोटेक्शन वगैरह देंगे और आप अपने हिसाब से रह सकते हो, आपको हम लोग दिक्कत नहीं देंगे। इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट आपका जिम्मी का जो कंसेप्ट है वो शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दो तीन टर्म्स आए इनको थोड़ा सा इनको समझना जरूरी है। सबसे पहला टर्म है उलेमा। उलेमा कौन है? उलेमा वो व्यक्ति है जो इस्लामिक स्टडीज वगैरह का स्कॉलर है, जिसने इस्लाम के बारे में और इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में, उसकी जो भी प्रैक्टिकल तरीके से उसको अप्लाई कराया जाना है उस सब के बारे में स्टडीज कर रखी हैं। ये काफी सारे आपके फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं, चाहे कुछ रिलीजियस फंक्शंस हो उनको परफॉर्म करने की जिम्मेदारी हो, चाहे ज्यूरिडिकल फंक्शन परफॉर्म करने हो। ज्यूरिडिकल फंक्शन का मतलब अगर कहीं पर आपको रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला वगैरह देना है, कहीं पे कोई आपको कोर्ट केस वगैरह निपटाना है, रिलीजन की रोशनी में अगर आपको ये काम करना है। तीसरा, अगर आपको कहीं पे पढ़ाना है, टीचिंग फंक्शंस वगैरह जो हैं, जो आपने स्टडीज वगैरह हासिल करी और स्कॉलर बने हो, वही जो ज्ञान है आपको किसी और को, वही जो नॉलेज है वो आपको किसी और को देना है, तो वो टीचिंग फंक्शंस वगैरह परफॉर्म कराने की जिम्मेदारी भी जो है उलेमा के ऊपर आती है। तो ये तीन फंक्शंस जनरली उलेमा वगैरह परफॉर्म करवाते हैं। पहला उलेमा हो गए। दूसरा आता है शरिया। शरिया एक ऐसा कानून है जिसके तहत मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्न
किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। शरिया का मतलब क्या है? शरिया एक लॉ है जिसके तहत में आप मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्न करते हैं। कहीं पर अगर मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम मेजोरिटी है, तो उसको किस तरीके से आप गवर्न करोगे, किस लॉ के तहत में आप गवर्न करोगे? अगर आप इस्लामिक तरीके से रूल कर रहे हो तो जिस लॉ के तहत आप गवर्न करोगे उसको बोला जाता है शरिया। अब शरिया जो है 4 सोर्सेस पर बेस्ड है। पहला सोर्स है कुरान, जो मुस्लिम्स की होली बुक है। दूसरा है हदीस, क्या होता है बताऊंगा। तीसरा है कियास और चौथा है इज्मा। याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो आपका शरिया है 4 बातों पे या 4 सोर्सेस पे बेस्ड है, कुरान, हदीस, कियास और इज्मा। चले देखते हैं इसके बारे में। कुरान हमको पता है मुस्लिम्स की होली बुक होती है। अगला जो है वो है हदीस। हदीस को कहा जाता है, हदीस बेसिकली है ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो इस्लाम के प्रॉफिट थे, उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी चीजें करी हैं, जो भी उनकी एक्टिविटीज वगैरह रही, उन सब का रिकॉर्ड जो है रखा गया है और उसको हदीस बोला जाता है। अब मुस्लिम से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस तरीके से इस्लाम के प्रॉफिट ने बिहेव किया था, जिस तरीके की एक्टिविटीज उन्होंने करी थी, वो उसी पाथ पर चलें और उनको फॉलो करें। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं हदीस में। तीसरा है कियास। कियास को बोला जाता है रीजनिंग बाय एनोलॉजी। ये बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर लेट से कहीं पर आपको कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें जिस परिस्थिति से डील करने के लिए आपके जो रिलीजियस सोर्सेज हैं उसमें आपको कुछ हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, कोई आपको इंस्पिरेशन या फिर इस तरीके का कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, एक ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं जिस तरीके की सिचुएशन का आपके रिलीजियस टेक्स्ट में कोई जिक्र नहीं है और आपको उसमें आप कुछ करना है, तो फिर इस तरीके की परिस्थितियों में डील करने के लिए आप कोई एनालॉजी लगा लो और उस एनालॉजी की मदद से कोई लॉजिक निकालो और उससे उस कंडीशन को डील कर लो। तो ये जो चीज है इसको कहा जाता है कियास। इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको इस तरह से समझते हैं, इसको फिजिक्स के कंसेप्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लेट से कि दो पॉइंट्स हैं आपके पास में, एक पॉइंट का पोटेंशियल है V1 और एक पॉइंट का पोटेंशियल है V2। अब अगर हम लोगों ने यह बोल दिया कि V1 का जो पोटेंशियल है वो V2 से ज्यादा है, तो यहां इन दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो करेगा यहां से यहां। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का एक कंसेप्ट है। अब हीट का जो ट्रांसफर है वो भी लगभग इसी तरीके से होता है कि आपका एक पॉइंट है, इसका टेंपरेचर है T1 और एक पॉइंट है, इसका टेंपरेचर है आपका T2 और टेंपरेचर T1 जो है वो T2 से बड़ा है। तो थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ के अनुसार जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार चलोगे तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगी? हायर टेंपरेचर से लोअर टेंपरेचर की तरफ में फ्लो करेगी। अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ में आपका करंट फ्लो कर रहा है और हायर टेंपरेचर से लोअर टेंपरेचर की तरफ में आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है। तो हमको करंट का जो ये पूरा फ्लो है, इसके लिए हमको एक लॉ पता है जिसको बोला जाता है ओम्स लॉ, जिसमें हमको ये फॉर्मूला पता है कि V जो है वो IR के बराबर होता है। तो क्योंकि हम लोगों ने जो टेंपरेचर का फ्लो है उसकी एनालॉजी को भी इसी के अनुसार कंपेयर कर लिया, तो जिस तरीके से V इक्वल टू IR का लॉ बना है, उसी तरीके से एक और लॉ बना लिया हम लोगों ने हीट के ट्रांसफर के लिए इस एनालॉजी की मदद से कंपेयर करके। वही लॉजिक जो है हम लोग अब यहां लगाते हैं, वो है आपका कियास के कंसेप्ट पे, रीजनिंग बाय एनालॉजी। रीजनिंग बाय एनालॉजी में यह है, आपके सामने एक परिस्थिति आ गई जिसका आपके पास में कोई डायरेक्ट रेफरेंस आपको कुरान या हदीस में देखने के लिए नहीं मिल रहा, मगर अब आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपने फिर यह किया कि कोई एनालॉजी उठाई कि ऐसा ऐसा यहां पर हो रहा है, मैंने यहां पर ऐसा ऐसा देखा था, अगर मैं ऐसा ऐसा करूं तो शायद ये चीज सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक एनालॉजी बन रही है। इस तरीके से अगर आप एनालॉजी वगैरह बना के कोई लॉजिक लगाते हो और उसके बेसिस पर अगर आप किसी चीज को सॉल्व कर लेते हो, उसको बोला जाता है कियास। जनरली कियास का जो कंसेप्ट है ये तब डेवलप हुआ जब इस्लामिक रूल उन इलाकों में फैलना शुरू हुआ जहां के कस्टम्स और ट्रेडिशंस अरब के इलाकों से अलग थे, क्योंकि इस्लाम का जो पूरा जन्म और प्रोग्रेस हुई वो हुई अरब के इलाकों में। तो अरबिक ट्रेडिशंस या अरबी जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं या वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं आपकी रिलीजियस बुक्स वगैरह में। मगर जब इस्लामिक ट्रेडिशंस वगैरह या इस्लामिक रूल जो है उन इलाकों में फैलना शुरू हुआ जहां पे अरबी नहीं बोली जाती या फिर जहां अरबी कल्चर फॉलो नहीं होता, तो फिर वहां पर जो आपके रूलर्स हैं इनको प्रॉब्लम्स आने लगी डे टू डे एक्टिविटीज में डील करने के लिए। तब फिर वहां पर कियास का कंसेप्ट जो है लाया गया कि आप एक प्रॉब्लम अगर आ रही है, प्रॉब्लम नंबर 1, इसको सॉल्व करना है, तो इसकी परिस्थिति को आपके पास में जो भी कंडीशंस वगैरह हैं, अगर आपको रेफरेंसेस वगैरह मिल जाते हैं कहीं से तो एनालॉजी लगा लो, अगर नई रेफरेंसेस मिल रहा है तो अपना खुद का दिमाग चलाओ और एनालॉजी लगाकर सिचुएशन सॉल्व कर लो। अगला आता है इज्मा। इज्मा का मतलब है कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि अगर आप किसी के ऊपर कोई नियम कायदे लागू कर रहे हैं उसके पहले आप कम्युनिटी से पूछ लीजिए, कोई पैक्ट कर लीजिए और उसके बाद में फिर आप जो है वो सारे नियम कायदे लागू करें। तो इन सारी बातों के ऊपर जो है आपका पूरा का पूरा शरिया जो है बेस्ड है। यहां से एक सवाल बनता है, शरिया कुरान, हदीस, कियास और इज्मा के ऊपर बेस्ड है। चलें जी आगे बात करते हैं।
सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज के सेशन में हम लोगों ने भक्ति ट्रेडिशन की किस तरीके से शुरुआत हुई, साउथ में किस तरीके से ट्रेडिशन डेवलप हुआ, उसके बारे में बातचीत करी। नैनार्स और अलवार्स के बारे में बातचीत हम लोगों ने कर ख़त्म करी। उसके बाद में फिर हम लोगों ने वीर शैवा ट्रेडिशन के बारे में बातचीत करी और दिल्ली सल्तनत वगैरह के साथ में एक जो नई तरीके की प्रैक्टिसेस वगैरह नॉर्थ में डेवलप होने लगी थी उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातचीत करी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और जो ये नॉर्थ में नई एक्टिविटीज़ वगैरह होना शुरू हुई हैं, नई जो चीज़ें हो रही हैं, इनके बारे में बातचीत करेंगे। प्लस सूफीज़ के आने के बाद में सूफीज़म किस तरीके से ग्रो किया, उन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। सो बाय दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वुड बी टेकिंग लीव ऑफ यू ऑल। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद।